लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा का अनुभव करते हुए आप सबको मेरा जय सिया राम, राधे राधे। ईश्वर की कृपा ही है कि हम सब एक बार फिर जुड़े हैं आकर और हरि नाम की चर्चा करने के लिए, इकट्ठे संवाद करने के लिए बैठे हैं। हमारा क्रम चल रहा था स्तुतियों का। आज मैं देख रही थी कौन सी स्तुति होगी। वास्तव में जितनी भी स्तुतियां हैं सब में यही आता है कि अल्टीमेटली चाहे कोई निर्गुण के उपासक है या सगुण के उपासक है, मांगते सब भगवान से भक्ति ही है। भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। क्योंकि संत ऐसा कहते हैं, निर्गुण के उपासक मोक्ष चाहते हैं और सगुण के उपासक प्रेमा भक्ति में लीन होना चाहते हैं और उनको प्रेमा भक्ति चाहिए। जितनी भी स्तुतियां चल रही हैं सब में अल्टीमेट यही है, भक्ति भक्ति भक्ति। और उत्तरकांड में अगर हम देखें तो राम भगति मन उर बरस जाके दुख लवलेस न सपने होता के। एक बार हमारे हृदय में भक्ति स्थापित हो जाती है, भक्ति बैठ जाती है या भगवान आकर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद दुख लवलेश न सपने होता के। उसको लवलेश थोड़ा सा भी दुख किसी बात का होता नहीं है, क्योंकि हर चीज में जो भक्त होता है वो भगवान के कृपा को ही देखता है। फिर उसमें मुझे वो याद आता है, जटायु सीता माँ के लिए आके अटक गया था। काटे सी पंख परा खग धरनी, समुझ राम करी अद्भुत करनी। पंख कट गए, मैं पहले भी कई बात कह चुकी हूँ, लेकिन आश्चर्य होता है वो कि पक्षी की जो पहचान है वो उसके पंख हैं। दोनों पंख कट गए, कटकर वो हाय हाय नहीं कर रहा है। काटे सी पंख, रावण ने पंख काट दिए। परा खग धरनी, पक्षी पृथ्वी पर गिर गया है और समुझी राम करी अद्भुत करनी। वो क्या कह रहा है कि मेरे राम ने कुछ अद्भुत मेरे साथ करना सोचा होगा, कुछ अद्भुत करना होगा। और वाकई वही होता है। भगवान की हर हर कृत्य में, भगवान की हर चीज में हमें प्रतिकूल परिस्थिति लगती है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई उनका प्यार छुपा होता है। तो काश ऐसे हमारा भाव हो जाए, इसी भाव में हम आ जाए कि जो कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं।
और एक बहुत सुंदर बात आपके साथ शेयर करती हूँ पहले, कि मुझे अभी कुछ समय पहले भी किसी ने कहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम भजन करते हैं तो भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पता नहीं किस भाव में मैंने कहा है, मैंने कहा ठीक है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उससे बड़ी कोर्ट तुम्हारी नॉलेज में हो, तुम्हारे ज्ञान में हो, कोई भगवान से बड़ी कोई कोर्ट हो, तो वहां जाके एफआईआर करा दो भगवान के अगेंस्ट कि भाई आप ये गलत किया है ही नहीं। तो जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी से हो रहा है। और डॉक्टर साहब का ही बोला हुआ है, दुख के दस्तावेज हों या सुखों की वसीयत, गौर से देखा जाए तो हर जगह मिलेंगे आपके दस्तखत। भगवान के साइन किए बिना दुख, जिसको हम दुख या सुख की का टैग लगाते हैं, वो फाइल आगे नहीं बढ़ती। उसमें ऊपर उस उनके साइन होके आए हैं, ये नहीं कि उनको नहीं मालूम। लेकिन हाँ, भक्त की सुरक्षा भगवान करते हैं और पक्का करते हैं, पूरे उससे कह रही हूं मैं दावे के साथ कि करते हैं। हमने, हमारी आंखें उनको पढ़ नहीं पाती। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने स्तुतियों के क्रम में। आज हमारा जो शुरू होगा, वैसे हमारा उत्तरकांड में की स्तुतियां चल रही हैं भगवान के साथ। वानर, भालू, सुग्रीव जी, विभीषण, सब, अंगद, हनुमान जी, सब लंका से या युद्ध के बाद आए हैं, सब अयोध्या में हैं। तो कुछ दिन रहे, आनंद आ रहा है सभी को। तो भगवान ने अब कहा है कि अब ग्रह जाहु सखा सब, बजहु मोहि दृढ़ नेम। अब सारे सखा अपने अपने घर जाओ और दृढ़ नियम से मेरा भजन करना। देखिए, जैसे गीता जी हैं, गीता पूरी वाणी कान्हा की है, कृष्ण जी की है, भगवान की है। इसमें भी कई जगह भगवान की वाणी है। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। मुझे सब में विद्यमान देखकर सबसे प्रेम करना। अर्थात भगवान का कहने का ये मतलब था कि तुम लोग अभी मेरे साथ बाहर बहुत घूमे हो, अब तुम्हें अंतर मन में जाना है, अपने हृदय में जाना है, और ये सब जगह मेरे ही दर्शन करने हैं। बाहर जब तक हम अंदर नहीं जाते तब तक हमें भगवान बाहर दिखाई नहीं देते, हमारी दृष्टि नहीं देख पाती। तो भगवान ने कहा, अब यहाँ जो स्तुति आती है ना, वैसे मैं आपको बता दूं, अब ग्रह जाऊ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम, ये वाला दोहा अयोध्या में स्टेशन पर लिखा हुआ है। जब वापस आने लगते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, अब ग्रह जाहु सखा सब, बहुत सुंदर। तो ये उत्तरकांड में ही है, अभिजीत नक्षत्र की स्तुति है, लेकिन ये निशब्द स्तुति है। धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक काम में इसकी गणना नहीं होती, अभिजीत नक्षत्र की गणना नहीं होती। और इसमें भी, रामचरितमानस में भी निशब्द स्तुति कहते हैं इसको। शब्द नहीं है इसमें, केवल भाव है। अयोध्या वासियों के केवल भाव हैं। सभी हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हैं, उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे, और सबको ये लग रहा है कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। कैसे नहीं, मतलब ये नहीं कि हम किस साधन से जाएं, उनको ये लग रहा है कि हमसे भगवान अलग ना हो। लेकिन भगवान कहते हैं, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हूँ अति प्रेम। ऐसा जानकर सबसे प्रेम करना कि मैं सब में हूं, तुम मुझसे अलग नहीं हो रहे हो। तो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, निशब्द स्तुति है, इसलिए इसको हम चैंट नहीं कर रहे हैं। अब भरत जी ने अपने हाथ के बनाए हुए वस्त्र और आभूषण सुग्रीव जी को पहनाए, और लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्राभूषण पहनाए, उनका श्रृंगार किया और सबको विदा किया। इसके बाद अब अंगद जी की जो स्थिति हो रही है, अंगद बैठे हुए हैं,
अंगद बैठ रहा नहीं, दो डोला, हिले ही नहीं। प्रीति देख के प्रभु ताई न बोला, उनकी प्रीति देखकर भगवान उनसे कुछ नहीं बोले कि तुम भी जाओ। हाथ जोड़कर केवल अंगद केवल बैठे हुए हैं, और ये डर लग रहा है उनको अंदर से अंगद को कि कहीं मुझे जाने के लिए ना कह दे। और चुप भी नहीं रह पाए, क्योंकि उनको था कि अगर भगवान ने आज्ञा दे दी कि तुम जाओ तो मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अंगद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब अंगद उठी नाई सिर सजल नयन कर जोरी। वो तो निशब्द स्तुति थी अभिजीत नक्षत्र की। अब जो हम चैंट भी करेंगे, उसको पूरा वो करेंगे, देखेंगे, वो है श्रवण नक्षत्र की अंगद स्तुति है, अंगद करेंगे। और ये है उत्तरकांड का 17 नंबर दोहा। 17 का भी खा, का खा दो हैं, तो खा से शुरू होता है। तब अंगद उठी नाई सिर सजल नयन कर जोरी। तो इसको चैंट करके फिर इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रोजी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, आप चैंट करिए। हाँ जी। तब अंगद उठी नाई सिरु सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले बचन मनहु प्रेम रस बोरी। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली गयो तुम्हारे कौछे खाली। असरन सरन बिरुद संहारी, मोहि जनित जो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद चल जाता। तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि भलहीना, राखहु सरन नाथ जन दीना। नीची टहल गृह के सब करहु, पद पंकज बिलो की भव तरहु। अस कहीं चरण परहु प्रभु पाही, अब जनु नाथ कहु गृह जाही। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीन। प्रभु उठाय उर लायऊ, सजल नयन राजीव। निज उर माल बसन मनी, बाली तनय पहिराए। विदा की ही भगवान तब, बहु प्रकार समझाए। बहुत सुंदर, थैंक यू। ये श्रवण नक्षत्र वालों के लिए है विशेष रूप से स्तुति। और अंगद कर रहे हैं। तब अंगद उठी नाई सिर सजल नयन कर जोरी। अंगद खड़े हो गए और आंखों में जल भरा हुआ है, प्रेमाश्रु है, प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं, और कर जोरी। वास्तव में जितनी जगह आपने देखा है इसमें स्तुति करते हुए, जब शब्द नहीं आ पाते वाणी पर, शब्द साथ नहीं देते, उस समय केवल हाथ जोड़ना और भगवान के चरण स्पर्श करने के अतिरिक्त और कोई साधन रहता नहीं है भक्त के पास। तो सजल नयन कर जोर, प्रेमाश्रु हैं। देखिए, आर्त भाव है ये स्तुति बहुत सुंदर लगती है। आर्त भाव से कर रहे हैं, अंदर से भी आर्त हैं अंगद जी, और बाहर से भी आर्त भाव दिखाई दे रहा है। जैसे सजल नयन, आंखों में अश्रु तभी आते हैं जब अंदर प्रेम भर जाता है। और कर जोरी, बाहर से हाथ जोड़ कर, मतलब बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहा है वो भी आर्त भाव है। और अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोरी, प्रेम के रस में डूबे हुए वचन कहते हैं अंगद। उनको ये लगा कि अब मुझे भी आज्ञा हो जाएगी, अब आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे फिर मजबूरी में जाना पड़ेगा, तो उससे पहले ही मैं अपनी बात कह दूं। तो कहते क्या है, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंधो। हे सर्वज्ञ, हे कृपा के धाम, सर्वज्ञ मीन्स
आप जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे हृदय में क्या है, हृदय की जानने वाले हैं। तो दीन दया कर आरत बंधो, आर्त, आर्त के आप बंधु हैं, सखा हैं, मैं आर्त हूं। ये अंगद जी की स्तुति श्रवण नक्षत्र नहीं भी है तो भी आप बहुत आनंद आएगा आपको रोज करने में। तो क्या कहते हैं, आप तो आर्त के हृदय की जानते हैं, उसके आर्त की सुरक्षा करते हैं आप। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गए तुम्हारे कौछे घाली। जब बाली मरने लगा था मेरा पिता, तो मरती बेर नाथ मोहि बाली, गए तुम्हारे कौछे घाली। कौछे मतलब गोद में, आपकी गोद में मुझे देकर गया था बाली। तो जिसको गोद कोई ले लेता है किसी से, आपने स्वीकार किया था उस समय, फिर उसके बाद आप तो मुझे नहीं अपने से अलग कर सकते। जिसको एडॉप्ट किया, जिसको गोद लिया, और बाकायदा कह रहे गए हो तुम्हारे कौछे घाली, आपकी गोदी में छोड़ के गया था मुझे। और फिर असरन सरन विरद संभारी, मोहि जनि तजऊ भगत बहहारी। ये भाव से अगर हम भगवान को कहते हैं कि मुझे आप मत छोड़ना, आप अशरण की शरण है, जिसकी कोई शरण नहीं, जिसका कोई आश्रय नहीं संसार में, उसके आप आश्रय हैं। संसार के आश्रय तो एक बार को धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन आपका आश्रय जिसने ले लिया उसको तो आप पूरी सुरक्षा देते हैं। ये तो आपका स्वभाव है। मोहिजनी तजऊ भगत भयहारी, भक्त की सुरक्षा करने वाले, उसके भय हरण करने वाले, आप मुझे मत छोड़ो। इनको किस चीज का भय है अंगद को कि मुझे छोड़ ना दे। मोहिजनी तजऊ भगत भयहारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊंगा, मेरा कोई आश्रय नहीं है। देखिए ये इतनी सुंदर शरणागति की स्तुति है ना, छोटी सी है पर बहुत सुंदर है। अब फिर आगे कहते हैं, तुम्ही विचारी कहु नर नाहा, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ आप बताओ, प्रभु तजी प्रभु तजी भवन काज मम का। आपको छोड़कर मेरा अपने महलों में जाने का क्या काम, जहां आप हैं वहीं मैं रहूंगा। प्रभु तजी भवन काज मम का, मेरा कौन सा कार्य है जो मुझे आपको छोड़कर करना है। आपको छोड़कर मेरा कोई पर्पस नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है आपके अलावा। ये देखिए अब आगे कह रहा है, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, मैं तो आपका बालक हूं और ज्ञान बुद्धि बलहीना, ना मुझ में ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना बल है। ना बुद्धि का बल है, ना शारीरिक बल है। ये कार्पण्यता है भगवान के आगे, क्योंकि भगवान का नियम है, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक उसमें आता है ना अरण्य कांड में, मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी। ज्ञानी तो मेरे बड़े बच्चे हैं, एडल्ट बच्चे हैं। बालक सुत सम दास अमानी, जो दास है मेरा वो मेरा बच्चे की तरह है। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे माँ एक बच्चे की सुरक्षा करती है, बिना मांगे उसको सब कुछ लाकर देती है, ऐसे मैं बच्चे की सुरक्षा करता हूँ। और यही ये कह रहे हैं, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। आपको तो जन दीन प्यारे हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। वेदों ने कहा है कि आपको दीन प्यारे हैं, जो दीन बन जाए, केवल शब्दों से नहीं, मन वचन और कर्म तीनों से जो दीन है, आपका शरणागत है। मौसम दीन न दीन, आखिर में तुलसीदास जी भी कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित,
तुम समान रघुवीर। तुम मेरे जैसा दीन नहीं है, आपका दीन, आप जैसा दीन, दीनों को सुरक्षा देने वाला नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, राखो शरण नाथ जन दीना, मुझ दीन को आप अपनी शरण में रख लीजिए। अब फिर इतने पर भी फिर उनको लगा कि भगवान ने कुछ नहीं कहा। अब अंगद को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर भी ये सोच रहे हो मुझे भेज दें। तो कहते हैं, नीच टहल ग्रह के सब करे हूं, पद पंकज बिलो की भव तरे। मैं छोटे मोटे काम जो आपके घर के होंगे वो करूंगा, लेकिन आपके चरण कमलों को देखकर मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। मुझे छोटा नीच टहल, नीच काम भी मैं करने को तैयार हूँ, छोटे काम भी। फिर भगवान मन में सोच रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें गोद में लिया है, गोद दिया है, तो क्या गोद लिए हुए से छोटे मोटे काम कराए जाते हैं? तो लेकिन भगवान चुप हैं। और अस कही चरण परे प्रभु पाही, भगवान चुप बैठे हैं, चरण पकड़ लिए उसने। उनको लगा अंगद को कि वचनों से तो कुछ नहीं हो रहा है, चरण पकड़ लिए। और अब जनी नाथ कहे रह जाही, प्लीज मुझे अब घर जाने को मत कहना। क्योंकि जो दीन होता है ना, चरण पकड़ने के सिवाय उसके पास कोई और बल नहीं है। मुझे अब जनी नाथ कहे उग्रह जाही, मुझे मत कहना कि मैं घर जाऊं। सुंदरकांड में हनुमान जी की यही स्थिति होती है। हनुमान जी सुनि प्रभु वचन विलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत। भगवान का मुख देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, और फिर चरण पर माकुल त्राही त्राही भगवान प्रेमाकुल होकर वो चरण पकड़ लेते हैं। कुछ कह नहीं पाते हनुमान जी भी वहां। यह अंगद की यही स्थिति है। अब जनी नाथ कह ग्रह जाही, मुझे घर जाने को मत कहना। अब भगवान क्या करते हैं, उनका वास्तव में भगवान को ये है कि ये तो युवराज है, राज्य का उत्तराधिकारी है। राजा कौन था? सुग्रीव। सुग्रीव के बाद सुग्रीव का बेटा राजा नहीं बनेगा, भगवान ने पहले ही इसको युवराज बना दिया था। तो युवराज को अपने पास नहीं रख सकते थे, इसलिए इसको भेजना जरूरी था। तो अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीम। करुणा की सीमा, हाईएस्ट लिमिट। हालांकि भगवान की करुणा की कोई लिमिट भी नहीं है। तो अंगद के वचनों को सुनकर भगवान करुणा के भंडार, भगवान क्या कहते हैं, प्रभु उठाई उरलायो सजल नयन राजीव। यहां पूरी तरह से वो बात पूरी लागू हो रही है गीता जी वाली, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जैसे मेरा भजन करता है वैसे मैं उनके साथ व्यवहार करता हूं, भजता हूं। वैसे उसमें तो ये है, यहां पर आया था शुरू में, तब अंगद उठिनाई से सजल नयन कर जोरी, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और यहाँ भगवान भी क्या करने हैं, प्रभु उठाई उरलायो सजल नयन राजीव। सजल नेत्रों से भगवान ने उठाकर उसको हृदय से लगा लिया। और कहते क्या, फिर आगे कहते हैं, निज उर माल बसन मनी बाली तनय पहराई। बाली पुत्र अंगद को उन्होंने अपनी माला, हृदय पर जो धारण की हुई थी माला, और अपने आभूषण पहनाए, वस्त्र भी पहनाए, और विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। भगवान ने उसको बहुत तरह से समझाया कि तुम्हें जाना होगा, समझा कर भेजा, गुस्सा करके नहीं, डांट कर नहीं। तो तुम युवराज हो, तुम्हें जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। और संतों का तो भाव ऐसा भी है कि भगवान ने अंगद को कहा कि तुम्हारी माता को
पति का शोक है, क्योंकि बाली की मृत्यु हो गई थी, तुम उसके पुत्र हो, तुम भी यहाँ रह गए, तो उसको ये भी शोक होगा कि पुत्र भी मेरे साथ नहीं है, तो तुम्हें जाना होगा। ऐसे संतों के भाव हैं। तो भगवान ने उसको भेजा। और इस स्तुति की फल श्रुति, इसको पढ़ने का फल क्या होता है, वो ये है कि राम ही भक्तों के जीवन धन है। क्योंकि इस स्तुति का पाठ करने से भगवान हमारे जीवन धन बन जाते हैं। ये इसका फल श्रुति है, जीवन धन भगवान हो जाते हैं। तो मैं ये स्तुति देख रही थी, मुझे संत रविदास जी याद आ रहे थे। काशी में रहते थे रविदास, और रैदास भी उनको बोलते हैं। जूते बनाते थे, तो भगवान के गीत गाते रहते थे, भगवान के भजन गाते रहते थे काशी में। तो वहां बैठे हुए उनके पास एक राम जी की बहुत सुंदर मूर्ति थी। तो सब में ये था कि ये चमत्कारिक मूर्ति है, तो इसमें कुछ प्रभाव है। तो काशी नरेश उनके पास गए और जाके कहते हैं कि ये मूर्ति हमें दे दो, काशी नरेश। तो रैदास ने कहा नहीं, ये नहीं दूंगा। निर्धन थे हालांकि। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। बोले नहीं, मैं ये राम जी की मूर्ति नहीं दूंगा, जीवन धन की बात कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, तुम जिस झोपड़ी में रहते हो इसको मैं पूरी सोने से भर दूंगा, तुम वो ले लो और ये मूर्ति मुझे दे दो राम जी की। बोले, तब उन्होंने क्या कहा था, एको मेरो राम धन, एको मेरी आस, ई धन जई है, ऊ धन अय, ना चाहे रविदास। कि ये धन चला जाएगा राम वाला मेरे से, और ऊ धन आई है, वो धन आ जाएगा, ना चाहिए रविदास, मुझे ये धन नहीं चाहिए। तो जो भक्त जन होते हैं उनके लिए राम नाम ही सबसे बड़ा धन होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राजमहल छोड़ के आई थी मीरा, राम रतन धन पायो, राम रत्न पा लिया, धन पा लिया। और फिर एक के बाद एक लिंक होता जाता है कि राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। जिसके हृदय में चिंतामणि के रूप में ये भक्ति रहती है वो धन्य है व्यक्ति। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये स्तुति बहुत सुंदर लगती है, इसलिए इसमें तो बहुत आगे आगे तक जाने का मन करता है। अब आगे फिर यही है कि भगवान के राज्य में, भगवान के शासन काल में, शासन भी क्या था, राजा थे, और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, सब प्रेम से रहते थे। और अंत में फिर इसमें ये भी आता है, राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृतजुग का हुई नाही। किसी को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था भगवान के राज्य में। तो वहां पर क्या था, जो वहां के निवासी थे आपस में बात करते थे। अब ये जो वहां के निवासियों की ने की है ना स्तुति, इसमें भगवान आगे नहीं बैठे हैं। हम जिस स्तुति में अब जा रहे हैं ये 29 नंबर दोहा के बाद है। घनिष्ठा नक्षत्र की स्तुति है, घनिष्ठा। तो ये आपस में सब नगरवासी बातें कर रहे हैं और भगवान जी के गुणगान करते हैं, गुणों की चर्चा करते हैं। तो क्या चर्चा करते हैं उसको हम अब देखेंगे 29 नंबर दोहा के बाद। सोनिया। राम राम दीदी। हाँ जी, राम राम, चैंट करिए। हाँ जी। जह तह नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस पर यही सिखावही, भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभासील रूप गुण धाम ही, जलज बिलोचन श्यामल गात ही,
पलक नयन इव सेवक त्रात है, धृत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रवि रंधीर ही, काल कराल ब्याल खगराज है, नमत राम काम ममता जहे, लोभ मोह मृग जोत के रात है, मन सिज कर हरि जन सुख दात है, संशय शोक निबिड़ तम भानु है, धनुज गहन घन दहन कृसानु है, जनक सुता समेत रघुबीर है, कसन भजहु भंजन भव भीर है, बहुबास नाम सकहिम रासि, सदा एक रस अज अविनाशी, मुनि रंजन भंजन महि भार है, तुलसीदास के प्रभु ही उदार है, एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपा निधान। जय सिया राम। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छा चैंट किया है। थैंक यू दीदी। ये नगरवासी वहां के स्तुति कर रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं लोगों, संतों का भाव है कि जो अवध में रहने वाले निवासी थे, वहां के नगरवासी थे, वो सब वेदों की ऋचाएं थी। वो वहां पर नगरवासियों के रूप में निवास कर रही थी। तो जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, घनिष्ठा नक्षत्र है जिनका, उनके लिए विशेष है ये। तो इधर जहां भी कहीं बैठते थे मन वहां के नगरवासी आपस में क्या राम गुण गावहीं, राम ही के गुण गाते थे, और बैठी परस्पर यही सिखावहीं। आपस में क्या बात करते थे, इधर उधर की बातें नहीं होती थी, कोई विषयों की बात नहीं होती थी। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, भगवान का ही भजन करो। प्रतिपालक, जो सबका पालन करने वाले हैं, ऐसे राम का भजन करो। शोभाशील रूप गुण धामी, जो रूप और शील के धाम है। ऐसा था कि राम लखन दो बंधु बर, रूप शील गुण धाम। रूप शील और गुणों के धाम थे, और भगवान जहां जाते थे सबको आकर्षित कर लेते थे। और नगरवासी कहते हैं कि भगवान गुणों के धाम है, शील के धाम है। वास्तव में रूप शील गुण धाम, बल धाम, जब चारों भाई देखे थे तो बल धाम भी कहा है। ऐसा कहते हैं कि शील से इन्होंने अयोध्या वासियों को जीता था, रूप से इन्होंने जनकपुर वासियों को जीत लिया था, और बल से इन्होंने लंका नगरी को जीता था। बल तो था। और भजहु बनत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामहि। उनका भजन करो, भजन ही सच्चा सबका पूंजी है। वास्तव में देखा जाए तो अगर पूछते हैं कि कौन निर्धन है, निर्धन वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। जिसके पास राम नाम नहीं है वो निर्धन है। जिसके पास राम नाम की पूंजी नहीं है वो निर्धन है, क्योंकि ये पूंजी तो कभी कभी खत्म होगी नहीं, राम नाम वाली, और वो पूंजी तो समाप्त हो जाएगी, छोड़ती तो है ही है अल्टीमेटली। ऐसा था एक बार किसी डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, और काफी लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते जा रहे थे। तो कबीर दास जी ने देखा, तो उन्होंने उन लोगों से पूछा जो लेकर जा रहे थे, कहते हैं कि अरे ये ऐसे क्यों जा रहे हैं आप लोग, ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं किसी को। तो बोले कि इनकी मृत्यु हो गई है इसलिए इनको हम लेकर जा रहे हैं। बोले मृत्यु हो गई है तो राम नाम तो उनको बोलना चाहिए जो संसार छोड़कर जा रहे हैं। तो किसी ने कहा वो कैसे राम नाम बोलेंगे, वो तो मरा हुआ है, मरा हुआ थोड़ी राम नाम बोलेगा। कबीरदास जी कहते हैं अच्छा, जो राम नाम नहीं कहता वो मरा हुआ होता है।
तो वास्तव में हम जीवित है उसकी पहचान यही है कि हम राम नाम ले रहे हैं। नहीं तो हम जीवन तो सांस तो ले रहे हैं पर जीवित नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं भजो प्रणत प्रतिपालक रामी, राम का भजन करो। अब फिर कहते हैं जलज विलोचन श्यामल गाते ही पलक नयन इव सेवक त्राते ही, सेवक की सुरक्षा करते हैं। कमल जैसे नयन हैं, कमल जैसे शरीर वाले हैं, श्यामल शरीर है। इनको आप, राम जी उनके आगे नहीं है लेकिन उनका वर्णन कर रहे हैं आपस में। सेवक त्राते ही, सेवक की सुरक्षा करने वाले भगवान को भजो। धृतसर रुचिर चापतू नहीं रही, संत कंज बन रवि रन धी रही। उन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ है। क्यों धारण किया हुआ है? तरकश धारण किया हुआ है। किस लिए? कि भक्तों की सुरक्षा करें। और मैंने तो एक संत को ये कहते हुए भी सुना है, राजीव नयन धरे धनुषायक। नयन, नयन के ऊपर उनकी आंखें ही और आंखों के ऊपर की आईब्रोज वो धनुष के समान है। सृष्टि विलास त्रास, दृष्टि विलास त्रास लय होई। थोड़ी सी दृष्टि घुमाते हैं, वही उनके धनुष बाण है। जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने ये कह रहे हैं कि उन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ है। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, सुख देने वाले हैं। और वो धनुष बाण धारण किए हुए हैं और किसी लिए नहीं, अपने भक्तों की विपत्ति को समाप्त करने के लिए। काल कराल व्याल खगराज ही, नमत राम अकाम ममताज ही। कराल काल जो रूपी जो मृग हैं, खग, उनके लिए मतलब सर्प हैं, उनके लिए वो खगराज हैं, गरुड़ हैं। अर्थात जो काल को भी खाने वाले हैं। आपने देखा था ना, पहले स्तुति हुई थी कुंभज ऋषि की, उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानहि आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। काल भी भगवान से डरता है। तो ये कह रहे हैं कि काल को भी आपसे डर लगता है। और नमत राम अकाम ममिताज ही, अकाम, ये इसमें ये कह रहे हैं कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप और सेवकों को सुख देने वाले राम जी को। अच्छा, अकाम ममताज ही, निष्काम भाव से जो उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी कामनाओं का जही मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कामनाओं को पूर्ण भी करते हैं, समाप्त भी करते हैं। ममता को भी समाप्त, ममता जही, ममता को समाप्त कर देते हैं। और ममता जही का एक अर्थ मुझे और भी ध्यान आ रहा था, एक संत से मैं सुन रही थी, मम ताज ही, मेरे ताज, मेरे मुकुट मणि, नमत राम, उन राम को जो हमारे मुकुट मणि है उनको भजो। मम ताज ही, ममता को मारने वाले तो ही हैं, तो वो तो है ही है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लूक सुखकारी। तो मतलब भगवान इस ममता को समाप्त करने वाले हैं। लोभ मोह मृगजूथ किरातहि, लोभ और मोह के सिंह पशुओं के झुंड को, हिरणों के कह दो झुंड को मारने के लिए वो किरात हैं। किरात कहते हैं शिकारी, शिकारी हैं वो, शिकार करके अवगुणों को समाप्त कर देते हैं। मन से जिकरि हरि जन सुख दाता ही, कामदेव रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप है। अर्थात ये है कि हमारे हृदय में ममता, काम, लोभ, मोह उन सबको समाप्त करने वाले हैं। उनसे हम नहीं कहेंगे तो भी भगवान उनको समाप्त करेंगे। संशय शोक निबिड़तम भानुई, धनुष गहन घन दहन किशानुई। संशय शोक रूपी घने अंधकार को नष्ट करने के लिए भानु है,
सूर्य है। अंधकार जहां होगा वहां सूर्य, जब सूर्य का प्रवेश हो जाएगा या सूर्य आ जाएगा तो वहां पर अंधकार तो रहेगा नहीं। इसलिए दनुज गहन घन दहन कृषान, राक्षसों रूपी वन को मारने के लिए दावानल है, वन की अग्नि है, अग्नि रूप में। पहले भी कहती हूं कि हम भगवान हेतु कृषानु भानु हिम कर को, उन सबके हेतु है और स्वयं है। अक्षरेश जनक सुता समेत रघुवीर रही, कस न भजऊ भंजन भव भी रही, जन्म मरण के मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाले भगवान को माँ जानकी सहित हम क्यों ना भजे, अर्थात हमें भजन करना चाहिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति, निर्मल बुद्धि। लेकिन फिर वही बात है ना कि भक्ति में हम कैसे लगे। हमारे मन के अंदर खटपट संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं, उसी की खटपट रहती है हमारे हृदय में, जिससे हम भक्ति में नहीं लग पाते। एक याद आ रहा है कि बात बड़ी है अटपटी, बहुत अजीब सी बात है। बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, झटपट कोई देख नहीं पाता या आसानी से कोई देख नहीं पाता। बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। फौरन दर्शन होते हैं भगवान के, अगर मन के संकल्प विकल्प की खटखट खत्म हो जाए तो। बहुवासना मसक हिमराशि, अनेक वासनाएं हैं, वो मच्छर की तरह हैं, उनको समाप्त करने के लिए हिम राशि है, क्योंकि बर्फ में मच्छर नहीं रहते। पहली बार ये उदाहरण आया है, मसक हिम राशि, मच्छरों, इन वासनाओं के मच्छरों के लिए हिम राशि है, बर्फ की राशि है। और सदा एक रस अज अविनाशी, सदा एक रस रहते हैं। मनुष्य में एक रस नहीं रहता, हमेशा एक से नहीं रहते। ज्ञानी से ज्ञानी भी एक रस नहीं रह पाते, क्योंकि इसमें आता है जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। ईश्वर और जीव में भेद ही क्या रह जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो एक रस है, भगवान तो एक रस है ही, अविनाशी है। भगवान एक रस रहते हैं। जितने देवी देवता हैं अन्य, वो कुपित होने पर, नाराज होने पर वो क्रोधित हो जाते हैं, मतलब क्रोध भी दिखाते हैं। लेकिन भगवान तो कभी क्रोध अगर दिखाया भी है, केवल दिखाया है, किया नहीं है। तो मुनि रंजन भंजन मई भारे, तुलसीदास के प्रभु जाने, मुनियों को हृदय को प्रसन्न करने वाले हैं और पृथ्वी के भार हरण करने वाले हैं। तुलसीदास के प्रभु युदानी, ऐसे तुलसीदास के प्रभु को हमें भजना चाहिए। नगरवासी कहते हैं इनके हृदय में भगवान की भक्ति है, क्योंकि हमारे हृदय का भक्ति भाव ही प्रहलाद है, जो भगवान को कहीं भी प्रकट कर सकता है। हृदय का भक्ति भाव प्रहलाद है। अगर हमारा भक्ति भाव प्रहलाद है तो हम भगवान को खंबे में भी प्रकट कर सकते हैं। तो ए विधि नगर नारी नर करें राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। इस प्रकार सारे नगरवासी भगवान के गुणगान में लीन रहते हैं और भगवान भी उनके पर सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। कृपा करने वाले भगवान राम सब पर सानुकूल मतलब उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके अनुकूल रहते हैं। वास्तव में भगवान तो सबके अनुकूल हैं, हम ही नहीं होते उनके अनुकूल। भगवान है सानुकूल सब पर, हम पर भी है अनुकूल, लेकिन हम उल्टी चाल चलते हैं, उनसे दूर भागते हैं। तो आगे मुझे लगता है एक स्तुति और हम करना चाहेंगे। आगे आएगी 32 नंबर दोहा के बाद, नहीं 32 नहीं 33 नंबर दोहा के बाद है, आप ओपन कर लीजिए।
भगवान भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। भगवान भाइयों के साथ और परम प्रिय पवन कुमार हनुमान जी के साथ उपवन में गए, वहां पर बैठे हैं भगवान, और उनको देखा। सनकादिक मुनि उस समय पहुंचते हैं, तो उनको प्रणाम किया भगवान ने। सनकादि को देखकर, ये जो सनकादि मुनि थे ना, 4 भाई थे, ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र हैं। बालक रूप में ही रहे हैं। इसमें याद देखत बालक बहुकालीना, बहुत समय से ये बालक रूप में ही है, बड़े नहीं हुए। तो ये ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। वो आ गए, भगवान ने प्रणाम किया उनको, और भाइयों ने प्रणाम किया, फिर पवन कुमार हनुमान जी ने प्रणाम किया। तो भगवान कितना प्रेम करना जानते हैं। जानत प्रीति की रीति रघुराई। भगवान प्रेम करना जानते हैं कि कैसे किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपना पीताम्बर बिछा दिया जमीन पर, वहां उपवन में अपना पीताम्बर उतारा और सनकादि को बिछा दिया। तो सनकादि थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि हम भगवान के पीताम्बर पर कैसे बैठे। तो भगवान ने उनका हाथ पकड़कर उनको पीताम्बर के ऊपर बिठाया कि आप बैठिए, कि आप तो संत हैं, संतों का संग मिला मुझे। तो संत संग अपवर कर कामी भव कर पंथ। कामियों का जो संग होता है वो तो विषयों में लेकर जाएगा, जन्म मरण के जंजाल में फंसा रहता है आदमी। लेकिन संत का संग हमें सबको सुरक्षा प्रदान करता है। तो भगवान उनकी महिमा कह रहे हैं कि आप तो संत हैं। तो उनकी बात को सुनकर सनकादि बहुत प्रसन्न हुए। 4 भाई हैं, रास्ते में कहीं भी बैठ जाते हैं, एक कथा करते हैं, 3 सुनने बैठ जाते हैं, फिर आगे चले कोई और कथा करेंगे, 3 सुनने बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा, ब्रह्मानंद में लीन रहते थे ये हमेशा। यहाँ भगवान के आगे आए हैं। तो इसके 33 नंबर दोहा के बाद जय एक लाइन छोड़कर ये है शतमिषा नक्षत्र की स्तुति। शतमिषा, मुझे लगता है चैंट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है ये, सारी स्तुतियां वैसे तो सुंदर ही हैं। तो एक बार बोलोगे करना? हाँ जी दीदी। चलिए। जय भगवंत अनंत अनामय अनघनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर तिनागर। जय इंदिरा रमन भूधर अनुपमज अनादि शोभाकर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्वरालय बससी सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय हृदय बसी राम काम मद गंजय। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम प्रेम भगति अनपायनि देहु हमें श्री राम। देहु भगति रघु पति अति पावनी त्रिविध ताप भव ताप बसावनी।
प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु हुई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु भव बारिधि कुंभ रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दारय दीन बंधु समता विस्तारय आस त्रास ईर्ष्या निवारक विनय विवेक बिरति विस्तारक धूप मौली मन मंडन धरनी तेहि भक्ति संस्कृति सरितरनी मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल करम सुभाव गुण बक्षक तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्म भवन सनकादिके अति अभीष्ट बर पाई। सुंदर, थैंक यू। जय भगवंत अनंत अनामय, यहाँ से शुरू होती है शतमीशा नक्षत्र की स्तुति। तो भगवान ने सुनी प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी बहुत हर्षित हुए और उन्होंने पुलकित तन स्तुति अनुसार ही शरीर पुलकित हो रहा है, मन पुलकित हो रहा है और स्तुति करने। यहाँ से शुरू है जय भगवंत अनंत नामे। हे भगवंत आप अनंत हैं, आप ऐश्वर्य युक्त हैं, अनग पाप रहित हैं। भगवान तो पाप रहित प्योर है ही है, वहां तो पाप कहाँ जाएगा। अनेक एक करुणा में, आप अनेक भी हैं और एक भी हैं। अनेक कैसे हैं? सब में हैं। एक है न तत्समो अभ्यति समोस्ते अभ्यधिक कुतोन्यो, आप जैसा कोई नहीं। तो आपको किससे कंपेयर किया जाए, किससे जोड़ किसके जैसा का? आप तो एक ही हैं, कैसा कहा जाए। तो एक करुणा में, आप करुणा में भगवान आप एक हैं, मतलब अद्वितीय है। एक का मतलब है अद्वितीय, द्वितीय है ही नहीं। तो जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुनतर अति नागर। आप निर्गुण भी हैं, ब्रह्मानंद निर्गुण भगवान की उपासना करते हैं ये, और निर्गुण है और जय जय गुण सागर, गुणों के भंडार भी हैं। ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण की उपासना है पहले सगुण की करके तो निर्गुण में मन लगता है। ऐसा, और ऐसा नहीं है कि जो निर्गुण की करता है वो सगुण की नहीं करता, जो सगुण की करता है निर्गुण की नहीं। जो वास्तव में भगवान के तत्व को समझता है, प्रेम को समझता है या भगवान से प्रेम करता है, वो उसके लिए निर्गुण हो या सगुण हो, उसके लिए तो भगवान भगवान है। वासुदेव है सर्वम, सब कुछ है ही भगवान। तो निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। और सुख मंदिर सुंदर अति नागर, सुखों का भंडार है आप। सुख सागर राम है, सुख के सागर हैं ये भगवान राम। अति नागर, बहुत चतुर है। आप अपना काम करना जानते हैं कि किस कहाँ क्या करना चाहिए। अति नागर, बहुत चतुर हैं, क्योंकि करी उपाय रिपु मारे छन मोह कृपा निधान। खर दूषण को मारने के बाद जब देखना आप आगे करेंगे, खर दूषण विराध बद पंडित, पंडित है उसमें, मतलब चतुर है। तो जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम अज अनादि शोभा कर। इंदिरा जी आप में रमन करती हैं, या आप इंदिरा जी में, लक्ष्मी जी में रमन करते हैं। आप जय भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाले आप ही हैं।
आपके आधार पर पृथ्वी खड़ी है। अनुपम अज अनादि शोभा कर, आप अनुपम हैं, अनुपम न उपमा राम समान राम निगम कहे। उपमा है ही नहीं, अनुपम है, आपके समान आप ही हैं, कोई नहीं कह सकता कि ऐसे हैं या ऐसे हैं। अज है, अजन्मा है, अनादि है, शोभा के धाम है, और ज्ञान निधान अमान मान प्रद, सबको तो मान देते हैं लेकिन आप अमान हैं। और ज्ञान निधान, ज्ञान के भंडार हैं आप। पावन सुजस पुराण वेद बत, आपका पावन सुयश वेद भी गाते हैं। वास्तव में हरि नाम है ही पवित्र। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा था कि इस रामचरितमानस में क्या है, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा, यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। पुराणों श्रुतियों का सार है, निचोड़ है, रस निकाल के रखा हुआ है। आरती में भी आप देखेंगे, उसमें भी आता है, चहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस। रामचरितमानस के बाद लास्ट में स्तुति में आता है, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, तत्व को आप जानने वाले हैं, क्योंकि तत्व तो आप स्वयं हैं। किसको जानता है, कौन जानता है? स्वयं को स्वयं से जानने वाले हैं। कृतज्ञ, आपके साथ आपकी कोई सेवा करता है, आप सेवा को मानते हैं, आप आभारी हो जाते हैं, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और सेवा क्या? भगवान का श्रृंगार करना या कुछ करना सेवा। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जो भगवान कह रहे हैं उसको करिए या हम करें। गीता में कह रहे हैं, रामायण में कह रहे हैं, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जो भगवान के शब्द हैं उनका हम पालन करें, वही सेवा है। और नाम अनेक अनाम निरंजन, आप माया रहित हैं, अनाम है, आपके अनेकों नाम है फिर भी आप अनाम है, मतलब नामों से ऊपर है, बियॉन्ड है। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, सर्वरूप है, सब में व्याप्त है, सबके हृदय में रहने वाले हैं, अंतःकरण में निवास करने वाले हैं। सदा बस से सदा हम कहूं परिपालय, आप हमारा पालन करिए। पालन करना कोई भोजन देना नहीं, आप हमारा भक्ति से, भक्ति रूपी संजीवनी से पालन करिए। और द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, रिधि बसी राम काम मद गंजय। द्वंद्वों को समाप्त करने वाले हैं, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, जितने भी द्वंद्व हैं, दो दो के पेयर्स हैं, आप उन सबको दूर करके समता लाते हैं, भगवान लाते हैं। क्योंकि हमारे प्रयास से ये नहीं होता, भगवान को हृदय में बिठा देने से ऑटोमेटिकली वो होता चला जाता है, अपने आप स्वतः होता चला जाता है। उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना होता। भव फंद विभंजय, जन्म मरण के फंदे से छुड़ाने वाले हैं आप। रिधि बसी राम काम मद गंजय, काम और मद को समाप्त करने वाले हैं भगवान, आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमें श्री राम। आप तो परम आनंद देने वाले हैं, हे भगवान, आप हमें अनपायनी भक्ति दीजिए। देखिए, कर्म से जो भक्ति हमें मिलती है वो कर्म क्षीण हो जाने पर भक्ति समाप्त हो जाती है, वो भी क्षीण हो जाती है। लेकिन जो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, भगवान कृपा करके हमें जो भक्ति देते हैं, वो भक्ति कहीं जाएगी नहीं, वो परमानेंट होगी। तो प्रेम भगति, प्रेमा भक्ति दीजिए, सब सर्वोपरि है प्रेमा भक्ति। देहु हमें श्री राम, हमें हे भगवान दो। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविताप भवदाप नसावनी, तीनों तापों को समाप्त करने वाली, दैहिक दैविक भौतिक, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली भक्ति आप हमें दीजिए। और बिना भक्ति के चित्त शुद्धि हो सकती नहीं है, संभव नहीं है। प्रणत काम सुधेनु कल्प तरु, जो आपका प्रणत होता है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, जो आपकी शरण में हो जाता है, उसके लिए आप सुरधेनु का कामधेनु गाय हैं और कल्प वृक्ष हैं
होई प्रसन्न दीजिए प्रभु वह यह वर, आप प्रसन्न होकर हमें यह वर दीजिए कि हमें आपकी प्रेमा भक्ति मिल जाए। भवबारिधि कुंभज रघुनायक, संसार के जन्म मरण को के समुद्र को सुखाने के लिए आप अगस्त्य मुनि हैं। जैसे अगस्त्य मुनि ने संपूर्ण समुद्र को पी लिया था, ऐसे ही आप जन्म मरण के समुद्र को पी सुखाने वाले हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, जो आपकी सेवा करता है, आपकी शरण में आता है, उसको आप सुख देने वाले हैं। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं सन्मुख होई जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अब नासई अघ नासई तब ही। मेरी शरण में तो आओ एक बार, फिर मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। भगवान ये कहते हैं मन संभव दारुण दुखदाय, मन में उत्पन्न मन संभव दारुण दुखदाय, मन में हमारे अनेक दुख उत्पन्न होते हैं, उन सबसे आप छुटकारा दिलाने वाले हैं। दीन बंधु समतार विस्तार है, हमारे में हे दीन बंधु आप हमारे में सम दृष्टि करिए, हमें तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो इनके, सब कुछ हमारे लिए सम हो जाए। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान हो, मान अपमान शत्रु मित्र सब में हम सम रहे, वही ये कह रहे हैं आप समता दीजिए। आस त्रास ईर्ष्यादि निवारक, आप आशा भय ईर्ष्या आदि को समाप्त कीजिए। विनय विवेक विरति विस्तारक, आप हमें वैराग्य हमारे में उत्पन्न कीजिए, डिटैच हो जाए हम सब कुछ से, जबकि ये खुद तो डिटैच तो है ही, वैरागी हैं चारों, लेकिन वो ये समझ लीजिए कि हमारे आपके लिए कर रहे हैं ये प्रार्थना। भूप मौलि मणि मंडन धन्य, इस पृथ्वी के मंडन स्वरूप हैं, श्रृंगार स्वरूप हैं इस पृथ्वी के आप। देहि भगति संस्कृति सरितरनी, जन्म मरण के इस नदी को पार करने के लिए हमें आप अपनी भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति जिसको मिल गई उसके लिए कुछ समुद्र नहीं है, कोई सरिता नहीं है। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित सगर शंकर, रघुकुल के तु से तु श्रुति रक्षक, आप मुनियों के मानस के मन रूपी मानस में सदा निवास करते हैं, और आप चरण कमल, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी द्वारा सेवित हैं। रघुकुल के आप सेतु हैं, मतलब आप एक सेतु का काम करते हैं। श्रुति रक्षक, वेदों की उनकी श्रुतियों के आप रक्षक हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। तो आप एक तरह की सेतु हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, भगवान आप ही हमें तारने वाले हैं, और सारे दूषण मतलब सारे दोषों से आप ऊपर उठाने वाले हैं, गिनती नहीं हो सकती दोषों की। तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, आप त्रिभुवन के आभूषण हैं, त्रिभुवन में आप ही आभूषण है, आपसे ही मनुष्य का आभूषण होगा। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित से नाई, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट वर पाई। इनको अब प्रेमा भक्ति भगवान ने दे दी है, अति अभीष्ट वर पाई। जो इच्छित वर था उसको प्राप्त करके भगवान ब्रह्म भवन को चले गए। जो ब्रह्म में हमेशा लीन रहने वाले हैं वो आके भक्ति में तो थे ही खैर, लेकिन उनको अब प्रेम भगति अनपायनी हमें देव श्री राम, उनको अनपायनी भक्ति मिल गई। और हमें भी अपने हृदय में इच्छा जगानी चाहिए, इच्छा जागेगी तो भगवान स्वयं ही हमारे भूख देखकर हमारे लिए हमारी झोली में डाल देंगे। इसके साथ ही विश्राम लेते हैं, आपके 5 मिनट ज्यादा ले लिए तो इसके। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछ सुनऊं तुम्हें सुनायूं सोई। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लशन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम। आप सबको मेरा